माता पार्वती, फिर हमारा क्या होगा? हमने तो वर्षों तक शिवपुत्र की प्रतीक्षा की। विवाह के पश्चात भी कैलाश भवन में भगवान शिव शंकर और हाँ देवी, यह सत्य है कि देवगण ने वर्षों तक प्रतीक्षा की है कि शिवपुत्र की उत्पत्ति के पश्चात तारकासुर का अंत निश्चित है। क्या आवश्यकता थी ऐसी प्रतीक्षा की? और ये भी क्या आवश्यक है कि तारकासुर का संहार इस अबोध बालक के हाथों से ही हो? आप हैं, ब्रह्मा जी हैं, देवराज हैं, शिव शंकर और अन्य अनेक शक्तिशाली देवगण हैं जो एक ही पल और एक ही प्रहार में तारकासुर को समाप्त कर सकते हैं। फिर कुमार कार्तिकेय के लिए ही इतना हठ क्यों? इसका भी कारण है माता पार्वती। मैं भी तो सुनूं, क्या है वो कारण? ब्रह्मदेव ने तारकासुर को सर्वशक्तिमान होने का वरदान दिया था। सर्वशक्तिमान होने का वरदान दे दिया? उस राक्षस को, उस तारकासुर को, जो न्याय, नीति, धर्म, कर्म, चरित्र और शालीनता के विषय में कुछ नहीं जानता, जिसके जीवन का ध्येय स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर विलास, विनोद और अपने पद व अधिकार का दुरुपयोग करना ही है, जो लोक सेवा के विषय में करना तो क्या, कुछ सोचने की क्षमता और शक्ति नहीं रखता, उसे सर्वशक्तिमान होने का वरदान दे दिया। आप त्रिदेव ऐसा करते क्यों हैं? कुपात्र को वह क्यों दे देते हैं जिसके वह योग्य ही नहीं होता? और जब दुष्परिणाम सामने आते हैं तो इधर उधर भागते फिरते हैं। भूल यदि आपसे हुई है तो उसका भुगतान वह क्यों करे जो इस भूल के विषय में कुछ जानता ही नहीं? देवी, देवराज जो कारण बता रहे थे वे अभी पूर्ण नहीं हुए। अर्थात अन्य कारण भी शेष हैं। बताइए देवराज, अन्य वे क्या कारण हैं जिसके कारण आप सभी देवगण को ऐसा अनुरोध करना पड़ रहा है जो मेरे लिए मातृत्व की परीक्षा बनता जा रहा है? नहीं माता पार्वती, हम आपकी परीक्षा लेने की धृष्टता नहीं कर सकते। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ब्रह्मदेव ने तारकासुर को सर्वशक्तिमान होने का वरदान अवश्य दिया था, किंतु उसकी पाश्विकता पर एक अंकुश भी रख दिया था, यह कहकर कि उसकी मृत्यु शिवपुत्र के हाथों ही होगी। हाँ देवी पार्वती, यदि ब्रह्मदेव वरदान देने के पश्चात तारकासुर के साथ शब्दबद्ध एवं प्रतिबद्ध न हो गए होते तो मेरा सुदर्शन अथवा महेश्वर का त्रिशूल कब की उसकी यह लीला समाप्त कर चुका होता। वैसे भी असुरों को मारने के लिए देवपुत्रों को बालपन से ही तत्पर रहने का अभ्यास करना होगा। हाँ, इतने समय से मैं यही सुनना चाह रहा था। सभी मुझे बालक समझते हैं, माँ तो स्नेहवश अधिक ही मुझे बालक समझती है। ये सच है कि मैं बालक हूँ, पर पुत्र किसका हूँ? असीम शक्तिवान पिता और परम शक्तिशालिनी माता का पुत्र हूँ। ऐसे पुत्र को तो उस असुर का वध करना चाहिए जो निर्दोष प्राणियों को कष्ट देता है। कुमार कार्तिकेय की जय! कुमार कार्तिकेय की जय! कुमार कार्तिकेय की जय! माँ, अब तो मेरी जयकार भी हो गई है। मुझे युद्ध में जाने की अनुमति दो ना माँ। पिताश्री, माँ से कहे ना कि मुझे आज्ञा दे। माँ। नहीं पुत्र, नहीं, मेरा मन नहीं मानता। शक्तिशालिनी माता तो अपने पुत्र को भी शक्तिशाली बनाती है और तुम तो मुझे दुर्बल बना रही हो। कार्तिकेय, तू समझता क्यों नहीं है पुत्र? माँ, यह कार्य तो तुम ही कर लो ना। तुम्हारी इस मुस्कान का अर्थ हाँ है ना माँ? चतुराई दिखा रहा है माँ को? नहीं, वीरता दिखाना चाहता हूँ। असुरों का संहार करके माँ को दिखाना चाहता हूँ कि पिताश्री और माँ का आशीर्वाद पुत्र को कितना शक्तिशाली बना देता है। जिस पुत्र के सिर पर शिव शक्ति का वरद हस्त है, उसे
कौन परास्त कर सकता है माँ? पर कार्तिकेय, मुझे अवसर दो माँ, फिर अनुमति और अंत में आशीर्वाद दो माँ। चाहो तो तीनों में से केवल एक दो, शेष दो तो स्वयं सब मिल जाएंगे। इतना बोलना कैसे आ गया तुझे? क्या नहीं आएगा? ज्ञानी, ध्यानी, दिव्यानी माता पिता का पुत्र हूँ मैं। माँ, मैंने अपने माता पिता का नाम गर्व से उन्नत करने का निश्चय कर लिया है, और वह मैं देवगण के हित में कुछ करके ही कर सकूंगा। अब विलंब ना करो माँ। बहुत कठिन काम है मेरे लिए पुत्र। सारे जगत की कठिनाइयाँ को दूर करने वाले पिता का पुत्र हूँ मैं। फिर मेरे लिए कठिन क्या है? शिव पुत्र हूँ तो आधा शिव ही हूँ। असुर तो शिव का नाम नहीं झेल सकते, शिव पुत्र को कैसे झेलेंगे? चिंता ना करो माँ, मैं हंसते हुए जाऊंगा और खेलते हुए लौट आऊंगा। पुत्र, मैंने देवगण के तर्कों पर विचार नहीं किया, पर तुम्हारे पराक्रम पर मुझे पूरा विश्वास है। माँ, अब ऐसा करो, मेरे तर्कों पर विचार करो और देवगण के पराक्रम पर विश्वास करो। यह सब भी मेरे साथ युद्ध में होंगे ही ना? देवी, तर्क, पराक्रम और विश्वास अपने स्थान पर उचित है, पर यह भी सत्य है कि तारकासुर का वध कुमार कार्तिकेय के हाथों से ही होगा। तुम्हारी ममता और पुत्र के प्रति आशंका व सुरक्षा की भावना भी उचित ही है, पर कुमार कार्तिकेय द्वारा पूर्ण किए जाने वाले कार्य व उद्देश्य की पवित्रता सर्वोपरि है। सभी देवताओं का इन्हें समर्थन प्राप्त है। अतः मेरा यह अनुरोध है कि तुम अपनी समस्त आशंकाओं को छोड़कर कुमार कार्तिकेय को आशीर्वाद देकर इन्हें युद्ध के लिए भेजो। जगत के कल्याण के लिए पिताश्री का अनुरोध मानकर मुझे आज्ञा दो ना माँ। विजयी भव। और इस प्रकार सभी देवगण की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए तथा मां पार्वती की अनुमति प्राप्त कर भगवान शिव ने कार्तिकेय को देव सेनापति नियुक्त कर दिया। पिता भोले शंकर की प्रेरणा से कार्तिकेय समस्त देवगण से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देवगण भी प्रसन्न हो अपने सेनापति को विविध शस्त्रों से सुसज्जित करने लगे।